रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत मन्नत के पास आता है। उसको बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें तकलीफ देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हें आखिरी बार देखने के लिए आया हूँ। वो भी तो मेरे लिए मेरी माँ जैसी थी ना। आगे हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अंतिम संस्कार हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं। इधर मन्नत तो रो रही होती है। दूसरी तरफ हम विक्रांत और विशाखा को देखते हैं। वो दोनों वहाँ पहुँचने वाले होते हैं। विशाखा सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अब वो ऐश्वर्या है ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। विक्रांत गाड़ी से उतर कर जा रहा होता है। तभी विशाखा विक्रांत को आवाज़ लगाती है, उसको रोक लेती है। विक्रांत बोलता है कि मुझे जाना है। विशाखा बोलती है बस एक बार मेरी बात सुन लो। विशाखा विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत देखो, मुझे पता है तुम उसके मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनना चाहते हो, लेकिन फिलहाल हमें ये नहीं पता है ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। विशाखा बोलती है कि देखो, तुम उसके सामने जाओगे ना तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। तुम यहीं पर वेट करो, धैर्य उसके साथ है ना, हम धैर्य से बात करते हैं। मैं धैर्य को बोलूँगी कि तुम मन्नत से मिलना चाहते हो। वो बोलती है ठीक है, मैं धैर्य के पास कॉल करती हूँ। इसके बाद विशाखा किसी के पास कॉल करती है। वो बोल रही होती है धैर्य, विक्रांत मन्नत से मिलना चाहता है, तुम उसके पास हो ना, तो तुम प्लीज़ मन्नत से बात करो। विशाखा बोलती है कि ठीक है, हम लोग वेट करेंगे। विशाखा विक्रांत को बोलती है देखो, मैंने धैर्य से बात कर ली है, मैंने उसको बोल दिया है कि हम उसके लिए वेट करेंगे, वो जल्दी से मन्नत से बात कर ले। मन्नत बहुत ज़्यादा दुखी होती है। शालिनी उसके पास होती है, उसका ख्याल रख रही होती है। तभी यहाँ पर मल्लिका आ जाती है। मल्लिका मन्नत को गले लगाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी मन्नत, वो मेरी भी मासी थी और मुझे पता है तेरे लिए तो वो तेरा सब कुछ थी। मन्नत को गुस्सा आता है। वो मल्लिका को धक्का मारती है। मल्लिका के हाथ में जो भी पेपर्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। धैर्य, रोनी, नीतू, गगन सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। मन्नत उन पेपर्स को देखती है। वो उन पेपर्स के पास जाती है। मन्नत देखती है कि वो तो डाइवोर्स के पेपर्स हैं। मल्लिका मन्नत से उन पेपर्स को छीन लेती है और बोलती है कि जाने दे मन्नत, इन पेपर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मन्नत उन पेपर्स को वापस ले लेती है और बोलती है डाइवोर्स पेपर, विक्रांत सलूजा, मन्नत खन्ना। सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। इधर मल्लिका बोलती है कि सॉरी मन्नत, ऐसे समय में मैं ये पेपर्स तेरे सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मन्नत मैं क्या करती, विक्रांत ने मुझे फोर्स किया ये सब कुछ करने के लिए। मल्लिका मन्नत को बोलती है कि विक्रांत ने मुझे बताया था कि तुम दोनों ने छुप कर शादी की थी, छत पर तुम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी, 7 फेरे ले लिए थे। मन्नत को याद आता है कि कैसे उसकी और विक्रांत की शादी हुई थी। इधर जब सब लोगों को पता चलता है कि विक्रांत और मन्नत की शादी हो चुकी है तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मन्नत याद करती है कि उस टाइम पर विक्रांत ने बोला था कि मेरी धर्म पत्नी हो अब तुम, हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा गारंटी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, हमेशा हम दोनों एक रिश्ते में बंध चुके हैं। इधर विशाखा देखती है कि मल्लिका यहाँ पहुँच गई है। विक्रांत भी देख लेता है कि मल्लिका है ना, वो मन्नत के साथ है। विक्रांत बोलता है कि मल्लिका यहाँ क्या कर रही है। विशाखा बोलती है कि श्रुति उसकी भी तो मासी थी ना, शायद हो सकता है उसी वजह से वो मन्नत के पास आई है। मल्लिका और मन्नत आखिरकार बहन तो है ही ना। विक्रांत बोलता है कि हाँ, आप ठीक बोल रही हो। इधर विशाखा सोच रही होती है कि ऐश्वर्या मल्लिका के जरिए यहाँ पर क्या करना चाह रही है। इधर हम देखते हैं धैर्य वो पेपर्स ले लेता है और बोलता है कि मन्नत जी, मैं विक्रांत से बात करूंगा। मल्लिका बोलती है कि मन्नत, विक्रांत है ना, वो तेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता और ना ही तुझसे कोई रिश्ता रखना चाहता है। विक्रांत ने मुझे यहाँ पर ये कहकर भेजा है कि कल को तू कहीं इस बच्चे के लिए प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे, इसीलिए विक्रांत ने मुझे यहाँ भेजा है ये डाइवोर्स पेपर्स देकर। मन्नत अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर तो मेरी माँ की चिता जल रही है और विक्रांत सर सही गलत का फ़र्क छोड़कर इंसानियत भी भूल गए हैं। मल्लिका मन्नत के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। वो बोलती है कि मन्नत, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि फ़िलहाल तो बहुत बड़े दुख में है। मन्नत मल्लिका को अपने से दूर करती है और बोलती है कि साइन चाहिए ना, साइन चाहिए उनको। मन्नत बोलती है लाओ मुझे पेन दो, उन लोगों को साइन ही चाहिए ना। इसके बाद मन्नत उन पेपर पर सिग्नेचर कर देती है। इधर धैर्य तो बोलता है कि मन्नत जी, आप ये क्या कर रही हैं। मन्नत पेपर्स पर सिग्नेचर करके पेपर मल्लिका के मुंह पर मारती है। वो पेपर उसके बाद मल्लिका के हाथ में थमा देती है और बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इधर हम देखते हैं विक्रांत विशाखा को बोलता है कि माँ मुझे जाना होगा। विक्रांत वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर मल्लिका पहुँच जाती है। मल्लिका बोलती है कि विक्रांत, तुमने देखा ना मन्नत ने क्या किया, वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहती। विक्रांत, मैंने मन्नत को बताया है कि तुम और विशांटी यहाँ पर आए हो, वो दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मन्नत ने मुझसे बोला है कि वो तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मल्लिका बोल रही होती है देखो विक्रांत, मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बोला कि एक बार तुम बस विक्रांत से मिल लो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने बस मुझे धक्का दे दिया, तुमने देखा ना विक्रांत। विशाखा भी अपना ड्रामा शुरू कर देती है। वो बोलती है क्या, इतना सब कुछ होने के बाद मेरा विक्रांत उस लड़की मन्नत के पास आया है, श्रुति जी को आखिरी विदाई देने के लिए आया है, लेकिन उस लड़की का घमंड तो देखो। विशाखा बोलती है विक्रांत, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। विक्रांत बोलता है कि मैं खुद जाकर मिस मन्नत से बात करूँगा। मल्लिका बोलती है कि तुम क्या बात करोगे मन्नत से, मैंने अभी तो तुम्हें बताया है कि ना तो वो तुमसे कोई बात करना चाहती है और ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहती है, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे।
विक्रांत, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, तमाशा होगा, बात बढ़ जाएगी, प्लीज़ वहाँ पर मत जाओ। इधर विशाखा भी बोलती है कि हाँ प्लीज़ विक्रांत, वहाँ मत जाओ। विक्रांत बोलता है मुझे किसी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मिस मन्नत से बात करनी है और मैं उसके पास जा रहा हूँ बात करने के लिए। मल्लिका डाइवोर्स पेपर्स के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं मन्नत रो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। रोनी मन्नत के पास आता है। इधर मन्नत रो रो कर बोल रही होती है कि मेरी माँ की चिता पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे और मेरे बच्चे से रिश्ता ही तोड़ दिया। नीतू भी मन्नत को देखकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इधर गगन बोलता है भाभी आप फिक्र मत करो। इधर रोनी बोल रहा होता है कि मन्नत सारी की सारी गलती उस विशाखा की है, उस विशाखा ने ही विक्रांत के दिल में जहर घोला होगा। रोनी बोलता है मन्नत बेटा तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हम देखते हैं विक्रांत मन्नत के पास आ रहा होता है। नीतू जैसे ही विक्रांत को वहाँ दिखती है तो उससे बात करने के लिए जा रही होती है, लेकिन गगन उसको रोक लेता है। इधर हम देखते हैं रोनी वहाँ विक्रांत को देखता है तो रोनी को बहुत गुस्सा आता है। धैर्य बोलता है कि विक्रांत और मन्नत को बात कर लेनी चाहिए, इन दोनों को बात करनी दीजिए। शालिनी, धैर्य, रोनी वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं विशाखा बोलती है कि मल्लिका अब हम क्या करेंगे। विशाखा मल्लिका हाथ से वो पेपर्स ले लेती है और बोलती है कि ये क्या लेकर घूम रही हो। वो जैसे ही उन पेपर्स को देखती है तो खुश हो जाती है। मल्लिका बोलती है कि डाइवोर्स पेपर्स हैं। मल्लिका बोलती है देखो विशा आंटी, मॉम ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि मैं इन डाइवोर्स पेपर्स पर मन्नत के सिग्नेचर लूँ, तो मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया है और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने बेटे को रोकें। अगर आप नहीं रोक पाएंगी ना तो आपको पता है कि मॉम आपके साथ क्या करेगी। जाओ और अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है क्या कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मन्नत बोलती है कि हाँ आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपको जो कुछ चाहिए था मैंने दे तो दिया, अब आपको और क्या चाहिए। मेरी माँ को इस दुनिया से शांति से जाने का हक भी नहीं है क्या, आप यहाँ से जाइए। विक्रांत बोलता है मैं एक आखिरी बार। मन्नत बोलती है क्या आखिरी बार, मेरी माँ को आप फिर से रुलाने के लिए आए हैं ना, मेरी माँ को आप दर्द नहीं दे पाएंगे, मेरी माँ है ना इस दुनिया के सारे दर्दों से मुक्त हो गई है। मन्नत विक्रांत के सामने हाथ जोड़ती है, उसको बोल रही होती है कि प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। विक्रांत बोलता है कि मन्नत मुझे पता है फ़िलहाल तुम किस तकलीफ़ में हो, मैं तुम्हें समझता हूँ। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तकलीफ़ देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस एक आखिरी बार उनको अलविदा कहना चाहता हूँ। मन्नत बोलती है आपने उनको अलविदा कह दिया है, अब आप और क्या चाहते हैं। विक्रांत मन्नत को बार बार प्लीज़ बोलता है। मन्नत बोलती है कि क्या प्लीज़, क्या प्लीज़, आप इस काबिल इंसान ही नहीं है कि मेरी माँ के सामने जाकर खड़े हो सके। मन्नत बोलती है आपका कोई हक नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। विक्रांत बोलता है नहीं मेरा हक है, वो मेरे लिए मेरी माँ जैसी है। मन्नत बोलती है विक्रांत आप है ना सिर्फ नाम के रिश्ते बनाते हो, उन रिश्तों को निभाते नहीं हो। अगर मेरी श्रुति माँ का आपसे कोई रिश्ता होता ना तो वो आज जिंदा होती, मेरी श्रुति माँ आपकी वजह से मरी है विक्रांत। विक्रांत आपने बीच मंडप में मेरा हाथ छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। गलती सारी की सारी मेरी ही है, मुझे आपको मनाने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। माँ मेरे साथ आई थी, मैंने माँ को बोला था कि आप घर वापस चली जाओ, लेकिन सारी मेरी ही गलती है। माँ हम दोनों को साथ देखना चाहती थी, मेरी माँ चली गई। मन्नत विक्रांत की कॉलर पकड़ती है, उसको बोलती है कि विक्रांत मेरी माँ है ना वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। विक्रांत मन्नत को संभालने की कोशिश करता है तो मन्नत बोलती है कि ये झूठा दिखावा, झूठा प्यार, ये सब कुछ बंद करो और यहाँ से चले जाओ। मन्नत बोलती है यहाँ से चले जाओ, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। विक्रांत मन्नत के पास आ जाता है। इधर हम देखते हैं विशाखा विक्रांत के पास आ रही होती है, लेकिन तभी धैर्य उसको रोक लेता है। वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। विशाखा बताती है कि मैं विक्रांत के पास जा रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। धैर्य बोल देता है कि आपको अच्छे से पता है अंदर क्या हो रहा है। विक्रांत और मन्नत एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जब तक वो दोनों बात कर रहे हैं आप उनके पास नहीं जा सकती। गाइस ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे हमें 7 साल का लीप दिखाया जाता है। इसके बाद हम मन्नत की बेटी दुआ को देखते हैं, जो कि मेज़बानी में आई होती है। वो वहाँ पर खाना बनाती है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है। विक्रांत उसको बोलता है कि आपको ये डिश किसने बनाना सिखाई है। दुआ बोलती है माँ। तभी वहाँ पर मन्नत आ जाती है। मन्नत और विक्रांत दोनों का आमना सामना होगा 7 सालों बाद। हम देखते हैं पहले तो विक्रांत और मन्नत का रिश्ता टूट जाता है। मन्नत विक्रांत को बोल देती है कि आप यहाँ से चले जाएं। इधर हम देखते हैं मल्लिका, विशाखा, ये सब लोग मिलकर विक्रांत को और ज़्यादा भड़का देती हैं। बोलती है कि देखो मन्नत को तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना था, तभी तो देखो उसने डाइवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर कर दी। अब विक्रांत तुम भी इन पर सिग्नेचर कर दो ताकि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अगर आपको सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।